हम लोग जो आज पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 11th में है और क्लास 12th में भी उसका यूज है, यानी कंटिन्यूसली आपको आगे पढ़ते रहना है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अगर आगे कोई कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम देंगे तो उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आपको यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो राइट डाउन हेडिंग जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो बेसिक हैं वो बेसिक क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह पहला पॉइंट पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सबसे पहले आपको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ड्रॉ करेंगे, जिसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स हो गया, इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश से, इसको डिनोट करते हैं वाई से और इसको डिनोट करते हैं वाई डैश से। ये आपका हो गया ओरिजिन 0,0। तो एक्स ओ डैश एक्स, ये उसको मान लेते हैं ओ, तो एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, वह एक्स एक्सिस हो गया। और वाई ओ वाई डैश किसका पोर्शन हो गया, आपका वाई एक्सिस का पोर्शन हो गया। और पूरे को मिलाएंगे तो उसको बोला गया यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो एक्स डैश ओ एक्स है ना, एक्स डैश ओ एक्स है, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, है ना। या बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ एक्स। तो वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। और वाई डैश वाई को बोलेंगे इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ वाई। और दोनों को जब कंबाइन कर लेंगे, दोनों लाइन को एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, पूरे को जो कंबाइन करेंगे, पूरे को जो कंबाइन करने के बाद तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वो भी आप लिख लीजिएगा, टू लाइन्स टेकन टुगेदर टू लाइन्स टेकन इज कॉल्ड, क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग, दो लाइन्स को लिया गया, एक लाइन एक्स डैश ओ एक्स को लिया गया, दूसरा लाइन वाई डैश ओ वाई को लिया गया, और दोनों को जब लाइन को कंबाइन लेते हैं तो उसको बोला गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलिए इसको आप तो पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखवा दिए। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बोल सकते हैं कि पढ़ने की जरूरी क्यों पड़ा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अगर किसी पॉइंट अगर लोकेट करना है, जैसे मान लो कोई भी अगर पॉइंट ले लिया गया यहाँ पर पॉइंट P, और इसका नाम दे दिया कोऑर्डिनेट A, B, ठीक ना, ऐसे दिया A, B। तो व्हाट इज द A, व्हाट इज द B। तो A जो है यहाँ पर, तो A जो यहाँ पर आ गया, ये उससे बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, तो ये होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब बी क्या होता है, बी होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो व्हाट इज द ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। व्हाट इज द ए इज द
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y axis. What is the b? b is the perpendicular distance from the x axis. तो चलिए b लिखेंगे. b क्या है? b is the perpendicular distance from x axis. ठीक है. और एक तुमको ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. ये क्या है यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट. तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ये क्या है यहाँ पर है? तो है एक्स कोऑर्डिनेट. ऐसे बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला गया? एब्सिसा. और बी क्या है? बी इज द बी है वाई कोऑर्डिनेट, जिसको बोला गया क्या बोला गया? ऑर्डिनेट. ठीक ना. जो एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट. क्लियर. तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम मिटा देते हैं. क्लियर. उसके बाद आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं. क्वाड्रेंट क्या है? तो चलिए इसमें लिखते हैं क्वाड्रेंट. ठीक है. तो क्वाड्रेंट जब रहेगा यहाँ पर, जैसे एक्स डैश वाई, यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर 0,0 ऑरिजिन है, जिसको हम लोग वो से डिनोट करेंगे. ठीक है ना. तो जैसे मान लो कि ए बी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर ए कॉमा बी मान लीजिए, यहाँ पर पी था. ठीक है. तो वही अगर दोनों इन द एक्स कोऑर्डिनेट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको बोला जाता है फर्स्ट एक क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है. ठीक है. जैसे ए भी पॉजिटिव है और बी भी यहाँ पर पॉजिटिव है. अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो मान लो y को अगर मिरर मान लो, y को अगर मिरर मान लेते हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन मान लो कि यहाँ पर आता है, तो इसको जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना यहाँ पर, तो -a, b. इसको मतलब कि इसमें क्या होता है? x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है. किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. यहाँ तक अगर x एक्सिस को मिरर मान लोगे, x एक्सिस को मिरर, तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं, तो पी क्यू इसका नाम देते हैं r. तो इसका होता है -a और -b. ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब इसमें y को मिरर मान लेंगे तो यहाँ कहीं आएगा ये, यहाँ पर. तो पी क्यू आर इस नाम देते हैं इसका. a -a, b. अरे हाँ, -a, b ना. तो इसमें आ जाएगा x तो पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है, y के यहाँ पर निगेटिव है, यानी प्लस और माइनस. ठीक है. ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया वो अच्छे से. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव. In the second quadrant, x is negative and y is positive. In the fourth quadrant, x is negative, also b is also negative. And in the fourth quadrant, x is a positive and y is a negative. Clear? तो quadrant के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. तो और इसमें एक और पॉइंट जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर अभी लिखवा देंगे. तो इसको आप लिख लिए होंगे या पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग. हम इसको भी रीच कर देते हैं. तो नेक्स्ट फिर ऐसे ही बनाते हैं एक और. ये एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, यहाँ पर वाई डैश हो गया. ये ऑरिजिन है 0,0. तो और यहाँ पर कोई पॉइंट पी था यहाँ पर, जो है a,
बी। तो इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना यहाँ पर और इसका नाम देते हैं एम। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम कहाँ पर है। तो एम जो है, तो एम है ऑन द एक्स एक्सिस। तो एनी कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी अगर पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। क्लियर। और नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ठीक है। जो अभी लिखवाए हैं यह बहुत यूज पड़ता है जब क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है, बहुत जगह फ्रिक्वेंटली यूज पड़ता है। दोनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। जैसे मान लो कि पॉइंट अगर यहाँ कोई है, यहाँ पर मान लो एन है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b। क्लियर है। तो चलिए इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। तो ये सब आपका बेसिक था जो आपको क्लास 9th में भी पढ़ना था। अब जो क्लास 10th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पर। ठीक है, पढ़ना आपको डिस्टेंस फार्मूला। तो राइट डाउन, आप लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ x हो जा रहा है, यहाँ पर y, यहाँ नेगेटिव x, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर y। ठीक है। और कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं जो पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट आप दे देते हैं x1, y1। ठीक है। दूसरा पॉइंट एक यहाँ पर ले लेते हैं Q, जो यहाँ पर x2, y2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है। तो जब x1 जो यहाँ लिया गया कोऑर्डिनेट x1, तो x1 कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो x1 है। ये तो आपका ओरिजिन हो गया 0,0। तो पॉइंट P यहाँ पर x1, y1 कहने का मतलब कि यहाँ इतना ये जो हुआ वह x1, यहाँ नाम देते a, और ये जो यहाँ पर है वह है आपका y1। ठीक है। फिर इसको मिलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है वह है x2, और ये जो है यहाँ पर है पूरा है आपका y2। क्लियर। ठीक है। अब इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या नाम दे दिया जाए, ए बी मान लो यहाँ पर, और इसका नाम देते हैं एम। क्लियर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक x2 आ गया, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर। क्लियर है। तो चलिए अब आगे इसमें चलते हैं। अब ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक। यानी बड़ा थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये P है जो है x1, y1, और पॉइंट Q है जो x2, y2। यहाँ पर ये हो गया M, ये आपका हो गया x2 माइनस x1, ये आपका हो गया y2 माइनस y1। तो PQ क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस अगर अप्लाई कर दोगे, पाइथागोरस फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर ना? इसको आपको जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1, अगर x1 माइनस x2 भी करेंगे, अगर y1 माइनस y2 भी करेंगे तो उससे फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का है, इसको आप याद कर लेंगे। अब इसी के बेस्ड और इसमें कुछ फार्मूला लिखवाएंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा।